अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना फिर से चर्चा में है। सरकार ने इस बार स्कीम से 12 लाख महिलाओं के नाम काट दिए हैं। एक महीने पहले सरकार ने इस स्कीम का बेनिफिट लेने वाली 80 लाख महिलाओं को बाहर किया था। कुल मिलाकर अब तक 92 लाख महिलाओं के नाम लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से कट चुके हैं। जब यह स्कीम शुरू हुई थी तब इस स्कीम में 2 करोड़ 40 लाख बेनिफिशरीज थे, जिनमें अब 38% कम हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं के नाम लिस्ट से काटे गए हैं उनमें 62 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपना EKYC पूरा नहीं कर पाई, सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई। इसके अलावा 16 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। 4,40,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो इस स्कीम का फायदा ले रही थीं, जो खुद या उनके परिवार वाले कोई सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए इन महिलाओं के नाम काटे गए। 2.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 महिलाएं इस स्कीम का लाभ ले रही थीं। इसके अलावा एक साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं 3,60,000 हैं, उनके नाम भी काट दिए गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र की 1,80,000 महिलाओं के नाम काटे गए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 8,000 सरकारी कर्मचारी और 29,000 पुरुष इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे थे, उन्हें भी अब बाहर कर दिया गया है। लेकिन लाड़की बहन योजना से 92 लाख महिलाओं के नाम कटे तो विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सरकार ने पहले लालच देकर वोट खरीदे और अब योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। सरकार पैसे देने के नाम पर मुंह फेर रही है। अरविंद सावंत ने कहा कि अगर ये मान भी लें कि 92 लाख महिलाएं गलत तरीके से लाभ ले रही थीं, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि वो इतने दिनों तक क्या कर रही थी, सरकारी खजाना क्यों लौटा रही थी। चुनाव में क्या हुआ, इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा 9 तिहाई 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछे, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है, नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। शरद पवार की पार्टी भी इस मुद्दे पर मैदान में आ गई। शशिकांत शिंदे ने कहा कि जब सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए थे तब तो कोई कागज नहीं देखा, सरकारी खजाना प्रचार में लुटा दिया। अब सरकार रिकवरी करने से भी डर रही है। शशिकांत शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी अब हर उस महिला तक जाएगी जिसका नाम काटा गया है और स्कीम का पूरा सच सामने लेकर के आएगी। जितना पैसा सरकार इस अलग अलग योजना से सरकार के तिजोरी पे जाता है उसको कम करने की सोच इस चालू सरकार कर रही है, ऐसा हमारा आरोप है। आज लाड़की बहन के बहना योजना में जितने लोगों का नाम कट किया है, हम उनके साथ संवाद करेंगे, उनके पास से मालूमात करेंगे आपका नाम क्यों कट किया है, उसकी वजह क्या है, कौन से रूल के कट किया है। फिर जो हमारे सामने आएगा उसके अभ्यास करके हम लोग उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन लाड़की बहन योजना का मकसद गरीब महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। अब जो अपात्र लोग इस स्कीम का फायदा ले रहे थे उनके नाम हटाने में भी कोई बुराई नहीं है। संजय शिरसाट ने कहा कि यह सही है कि इस स्कीम की वजह से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा है, लेकिन फिर भी सरकार लाड़की बहन योजना कभी बंद नहीं करेगी। जो बहुत कम स्तर की जो लाड़की बहन योजना में जो सहभागी वो बहनों को ये लाभ देने की योजना है। जो कुछ कमाते नहीं, घर बैठे हैं, उनके लिए ये योजना है। लेकिन अभी हुआ ऐसा है कि जिसके पास 4 व्हीलर है, जो इनकम टैक्स भरता है, वो भी लाड़की बहन योजना में है, तो वो लोगों के नाम कम किए। अब आपने ही बताया कि 14 लाख लोग जो आदमी उसके अंदर इंसर होते, तो ये लोगों का नामा उसमें से कम होते जा रहे। लाड़की बहन योजना से सरकार के तिजोरी पे बोझा जरूर आया है, लेकिन सरकार उसके अंदर पर्याय निकाल रही है। इसके लिए हम लाड़की बहन योजना बंद होने नहीं देंगे। लाड़की बहन योजना हमारी चालू रहेगी।
ये बात तो सही है कि महायुति ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाड़की बहन योजना का ऐलान किया था। जल्दबाजी में फॉर्म भरे गए और पैसा सीधे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में महायुति को इसका फायदा मिला। अब सरकार इस स्कीम का फायदा लेने वालों के दस्तावेज चेक कर रही है। 92 लाख नाम हटा दिए गए हैं जिनको पैसा मिलना बंद होगा। अब जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो नाराज भी होगा और महाविकास आघाड़ी के नेता इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।